बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त की भारत वंदना नामक कविता का शेष पाठ पढ़ेंगे। मैं आपको इस कविता की पहले वीडियो में व्याख्या करवा चुकी हूँ। बाकी के बचे हुए जो पद्यांश हैं उनकी मैं आज व्याख्या करूँगी। तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम सभी, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। यहाँ कवि गुप्त जी ये बताना चाहते हैं कि जो भारत भूमि है, हमारी जो भारत माता है, वो उसकी वंदना कर रहे हैं और उसकी महिमा का गुणगान करते हुए ये कह रहे हैं कि तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम सभी। यदि जठरानल होती है बच्चों अग्नि, एक तो होती है बड़वानल, एक दावानल। बड़वानल होती है समुद्र की आग, बड़वानल होती है जंगल की आग, और जठरानल होती है पेट की आग यानी भूख। तो कवि बता रहे हैं कि यदि हम कभी भूखे रहे तो तड़प तड़प करके अगर हम इस भूख की अग्नि में मर गए, भूख से अगर हम मर भी गए तो कहाँ मरेंगे? हम इस भारत भूमि पर ही अपने प्राण त्यागेंगे। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तो हमने तेरे से सारे सुख प्राप्त किए हैं, इस ज़मीन से, इस धरती से ही हमने सारे सुखों को प्राप्त किया है और उनको भोगा है। यानी हमने उनको खूब आरामदायक ज़िंदगी हमने इस पृथ्वी पर भोग करके बिताई है। फल फूल जल अन्न यानी सब कुछ चीज़ें हमको यहाँ से मिली हैं। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, हम क्या बदले में तेरा प्रत्युपकार यानी जो तूने उपकार किया है तो बदले में हम क्या तेरा उपकार कर पाएंगे? यानी हम तेरा कभी भी उपकार यानी हम तेरा कभी ऋण नहीं चुका पाएंगे। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई, और जो ये हमारा जो शरीर है वो तेरा दिया हुआ है। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन सबीरा, और ये पांचों जो तत्व हैं वो भारत की मिट्टी में ही है, मतलब भारत भूमि में ही है। तो तेरा जो शरीर हमारा बना हुआ है वो तुझसे ही बना हुआ है, बस तेरे ही सूरज सार से सनी हुई। ये हमारी जो देह है, जो हमारा शरीर है, वो तेरे ही दिए हुए सारे पदार्थों से सना हुआ है, यानी सारे पदार्थों से निर्मित किया हुआ है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। अचल यानी बिल्कुल जिसमें कोई गतिविधि नहीं हो, बिल्कुल चलायमान नहीं हो, इस स्थिर हो जाए यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। फिर अंत समय यानी जब हमारा अंत समय आएगा और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब क्या होगा कि तू ही इसको देख करके हमको अपनाएगी, यानी हमारा जो दाह संस्कार होगा वो भारत भूमि में ही होगा। हे मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। तो हमारे जो देह है तो हे भारत माता वो अंत में तेरे अंदर ही मिल जाएगी, यानी तुझ में ही हम खाक हो जाएंगे। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता, जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। हे मातृभूमि तेरे सदृश किसका महामहत्व है। कवि कह रहे हैं कि जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, यानी जो मित्र होते हैं वो हमसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, लेकिन अगर उनमें मलिनता आ जाए यानी उनके मन में कोई खोट आ जाए तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। लेकिन जो मित्र हमारा अच्छा होगा वो हमारे मन को हर्षित करेगा। जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुद्दायक होता, मुददायक यानी मोद देने वाला, खुशी देने वाला। तो हमारा जो मित्र के प्रति प्रेम है वो अगर हमारा पवित्र है तो वो हमें खुशी प्रदान करता है। जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित होता, और जो अपने लोग हैं, स्वजन हैं, उनको देख देख करके अगर हमारा मन भी खुश हो जाता है। नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, ऐसे लोगों से जन्म भर हमारा नाता रिश्ता नहीं टूटता है।
उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। तो वो ये कहना चाहते हैं कवि गुप्त कि ऐसे लोग जो मित्र हैं, जिनके अंदर मलिनता नहीं है, जो हमारे प्रेमी हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, चाहे वो प्रेमी हमारे पुत्र हों, पुत्री हों, माँ हों, पिता हों, उनको हम प्रेम करते हैं, तो वो हमारे हमको मुददायक हैं, यानी खुशी प्रदान करने वाले होते हैं। जिन हमारे अपनों को, रिश्तेदारों को, चाहे मित्र हों, कोई भी हो, उनको देख देख करके अगर हमारा मन खुश होता है तो हमारा जिनसे नाता कभी भी नहीं टूटता है। तो ऐसे जो मित्र हैं हमारे, जो मिलने वाले हैं, उनके अंदर हे मातृभूमि तेरे दिए हुए जो संस्कृति है, तेरी दी हुई जो यहाँ की जो मिट्टी की जो खुशबू है, वो उनमें व्याप्त है। तो हे मातृभूमि, तेरे से ही हमारा सनातन जो हमको मूल्य मिले हुए हैं वो उनके अंदर व्याप्त हैं। तो इसलिए हे मातृभूमि तेरा महत्व बहुत अधिक है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। भारत भूमि की महिमा का बखान करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, भारत भूमि, तेरा जो निर्मल पवित्र जल है वो अमृत के समान है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, यानी जो भी नदियाँ यहाँ बह रही हैं, जिससे नदियाँ हों चाहे झरने हों, हमको जो भी अमृत के समान जो जल मिला हुआ है यहाँ वो तेरी ही धरती से मिला है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। श्रम यानी मेहनत। अगर हम कभी थक जाते हैं, थकान हो जाती है, तो हमारा जो जो तेरी शीतल ठंडी ठंडी हवा है वो हमारे परिश्रम को हर लेती है, यानी हमारे जो पसीना है उसको दूर कर लेती है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। यहाँ पर 6 ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात के अलावा बसंत, शिशिर, हेमंत ऋतु है। तो वो जो यहाँ उन ऋतुओं का जो दृश्य पूरे समय जो दिखाई देता है वो दृश्य बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। यानी जब भारत भूमि पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं तो पूरी प्रकृति को आनंद से, उल्लास से भर देती हैं। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, और यहाँ जो हरियाली है, हरी हरी घास है, वो कैसी है, मखमल के समान है, मतलब इतनी आरामदायक है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। शुचि यानी पवित्र, सुधा यानी अमृत, सींचता रात में यानी चंद्रमा जो है वो रात में हमको जो प्रकाश चांदनी बिखेरता है वो बहुत ही सुंदर है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है, और जो दिन के अंदर जो यहाँ पर सूर्य है वो कैसा है, हमारे अंधेरे का नाश करता है। तरणी यानी सूर्य। तो हे मातृभूमि तो वंदनीय है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। अब यहाँ तो ऊपर तो उन्होंने प्रकृति का चित्रण सब कर दिया, अब वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सुरभित मतलब खुशबू देने वाले, सुंदर, सुखद यानी सुखदाई फूल यहाँ पर खिलते हैं। इस धरती पर ही इस प्रकार के पुष्प खिलते हैं। भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। सुधोपम यानी अमृत के समान, अमृत के समान यहाँ पर हमको मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, जो आयुष औषधियाँ हैं वो हमको यहाँ पर प्राप्त होती हैं। मतलब जो भी यहाँ पर औषधियाँ मिलती हैं, पहाड़ों पर मिलती हैं, वो सब औषधियाँ हमको यहीं पर मिलती हैं। खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली, और कहीं कहीं पर खाने हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की धातुएं, लोहा, तांबा, सोना, रत्न, ये हमको यहाँ पर मिलते हैं।
जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। कहने का तात्पर्य है कवि का कि जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भी आवश्यक पदार्थ हैं, वो हमें इस मातृभूमि पर ही प्राप्त होते हैं। तो हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। तो हे मातृभूमि, हे भारत माता, जो तेरी धरा है वो यथार्थ है, यानी वास्तव में सब कुछ प्रदान करने वाली है। दिख रही है कहीं दूर पर शैल श्रेणी, कहीं घनावली बनी हुई है तेरी वेणी। नदियाँ पैर पखार रही हैं बनकर चेरी, पुष्पों से तरुराशि कर रही पूजा तेरी। मृदु मलय वायु मानो तुझे चंदन चारू चढ़ा रही, हे मातृभूमि किसका न तू सात्विक भाव बढ़ा रही। अब कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमको कहीं कहीं दूर दूर तक शैल पर्वत दिखाई दे रहे हैं, शैल यानी पर्वत श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं, और कहीं घनावली बनी हुई है तेरी वेणी। और जिस प्रकार से एक नायिका वेणी धारण करती है, यानी काले काले बालों में उसकी जो गजरा लगाती है, उस प्रकार से कहीं कहीं घनी घनी पहाड़ियों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ हमको दिखाई दे रही है। वेणी यहाँ पर बर्फ़ का प्रतीक है। नदियाँ पैर पखार रही हैं बनकर चेरी, चेरी यानी दासी। और कहीं कहीं पर नदियाँ जो हैं इस भारत भूमि के पैरों को धो रही हैं। पुष्पों से तरुराशि कर रही पूजा तेरी। और जो फूल हैं वो पेड़ों पर लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो तेरी पूजा कर रहे हैं। जब भी पुष्प गिरते हैं हवा चलने से तो ज़मीन पर गिरते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे तेरी पूजा अर्चना कर रही हो, तुझको वो स्वयं अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। मृदु मलय वायु मानो तुझे चंदन चारू चढ़ा रही। और जो यहाँ की मृदु कोमल मलय यानी सुगंधित हवा जो चल रही है, और जो चंदन, ऐसा लगता है वो हवा जो है वो तेरे ऊपर चंदन चढ़ा रही है। चंदन की हवा आ रही है, खुशबू आ रही है, विभिन्न प्रकार की खुशबुओं वाली जो वायु बह रही है, तो ऐसा लगता है कि वो तेरे ऊपर कुछ अर्पित कर रही है। हे मातृभूमि किसका न तू सात्विक भाव बढ़ा रही, कि हे मातृभूमि तू पवित्र है, सात्विक है, तो तेरा जो ऐसा सात्विक भाव है, जो प्रकृति में इतनी सात्विकता है, तो निश्चित रूप से मानव के मन को भी वो लुभा रही है, मानव मन को भी वो सात्विक बना रही है। तो आज बच्चों मैंने आपको ये 5 जो पद्य थे उनकी व्याख्या करवाई। अगली वीडियो में हम और दूसरी व्याख्या अगले पद की करेंगे।